तो मैं यही कहूंगा, बिना डरे कहूंगा कि गोडसे ने गांधी की हत्या तो एक बार किया है, लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े बड़े IAS IPS मिनिस्टर हैं, ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं। चूंकि यहाँ श्रीमती पाटिल मैडम आयल थी, और साथ बहुत सारे महाराष्ट्र के नगर के चुनित पदाधिकारी हथी, जनप्रतिनिधि हथी, अपने से हम आग्रह करवाए, क्योंकि हम हिंदी में आग्रह करवाए कि जितने भी यहाँ अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं, अधिकारी के रूप में रहते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, मजदूर के रूप में रहते हैं, तो जितने काल तरह की स्थिति में नहीं रहते। लेकिन एक बात रखना, हम तो रिक्वेस्ट करो, हम आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग नया लीडर हैं, आप लोग बहुत ज्यादा फूल में बर्बाद कर दिए पैसा। नहीं, हम लोग नया लीडर हैं, आपका घर का बच्चा है, इतना आप लोग के दो पैसा है, आप बिल्कुल हमारे पे एकदम खर्चा मत कीजिए। ये फूल आप अपने पास रखिए, 24 में धूल उड़ी। अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है। अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि महानगर को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के SP से सवाल किया था कि SP साहब, डू यू नो मराठी? ये आपने भी पढ़ा होगा। ये मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट के SP से पूछा था कि डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो मराठी, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हमें ये साहस लगे। इसी मन से मैंने देखा जो वक्ता थे, इन्होंने किसी ने अपने रब को याद किया, किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने खुदा को याद किया। क्योंकि मैं मजदूरों के लिए आया हूँ, मैं रोटी की बात करूंगा। मजदूरों का कि मांडू विधानसभा, अरे मांडू विधानसभा विष्णुगढ़ ब्लॉक, मांडू ब्लॉक इतना है, डोमिया झुंगा पहाड़ की भी बड़ी हथी, डुमरे की बड़ी हथों, डुमरे और भगोदर एक भवन में माइक ठीक रखी, राजस्थान का टाइगर आया है, माइक खराब हो, माइक से बोल दे, हमारे इतिहास बतौने के लिए माइक की मौसम के भी हमारे इतिहास बताए दे, मौसम के भी हमारे इतिहास बताए दे कि मौसम बिगड़ने से इंडिया पाकिस्तान का मैच रद्द होता है। मौसम के बतवा लग गया, कल ही इंडिया इंग्लैंड के मैच रद्द भले ना पानी मिले तो, लेकिन झुमरा के पहाड़ में पानी में तूफान आ गया, लेकिन कोई रद्द न गला, कि टाइगर खड़ा। सही है ना, सही है ना? तो मौसम के भी बोल लिया कि बेकार बरस से कोई फायदा होना है, कि टाइगर हो अपने पारसनाथ के दया खेपा लगो, जब तक कार्यक्रम जब तक खत्म ना हो, छोड़ा वाला ना हो। आज लोहा रहे, पत्ता रहे, फल रहे, सब्जी रहे, कोयला रहे, अभ्रक रहे, लोहा रहे, यानी देश की मिट्टी में जो भी भौतिक संपदा है, उनका इस प्रकार से वितरण हो कि एक आदमी की नीड बन सके, ना कि किसी की ग्रीड बन सके। आज अगर देश और राज्य को चलाने वाले लोग, जिन्होंने देश को चलाया, जिन्होंने राज्य को चलाया, अगर गांधी के इस कथन को अमल करते कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड, तो आज प्रवास की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। आपको क्या लगता है, यदि हमारे झारखंड में, यदि हमारी झारखंड की गवर्नमेंट, क्योंकि कल धूमधाम से गांधी की जयंती मनाएंगे, गांधी के गले में फूलों की हार चढ़ाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए और हमसे अगर कोई पूछे, तो मैं यही कहूंगा, बिना डरे कहूंगा कि गोडसे ने गांधी की हत्या तो एक बार किया है, लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े बड़े IAS
विचार है, ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं। ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं, क्योंकि गांधी का सपना था कि जो भी साधन संसाधन है उसमें सबका बराबर योगदान होना चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस नीति पर चलती, क्योंकि राज्य पूरा देश कहता है, दिल्ली भी कहती है, माया नगरी भी कहती है और राजधानी हमारी रांची भी कहती है कि हम गांधीवाद को फॉलो करते हैं। अगर वास्तव में गांधीवाद को फॉलो करती तो 40% खनिज देने वाला झारखंड, 40% खनिज देने वाला झारखंड आज झारखंडी 12 लाख की संख्या में प्रवास नहीं करते। 12 लाख तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, यानी सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास कि 12 लाख कोरोना के टाइम में 12 लाख मजदूरों ने वतन वापसी, अपने राज्य वापसी की गुहार लगाई थी और 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 1,78,000 महाराष्ट्र से। इसलिए आज मेरे जितने भी प्रवासी अभिभावक भाई बंधुगण आए हैं, मैं आपसे यही अपील करने आया हूँ, आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि आपके दर्द को हमने सुना था, आज देख रहा हूँ, आज अनुभव कर रहा हूँ। सूरज का तापमान शरीर में जितना असर नहीं करेगा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसका तापमान कई गुना ज्यादा असर करता है, आपने उसे साफ बनाया। इसलिए आज जितने भी मेरे प्रवासी माताएं बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे गांव से आए हुए लोग हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आज आप जहां भी रहें, सबसे पहली बात एकता के साथ रहिएगा। आपस में अगर मिल के नहीं रहिएगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज जितने भी प्रवासी किसी राज्य में रहते हैं, किसी जिला में रहते हैं, एक बात याद रखिया, मिल के रहिया, मिल के रहबा तबे हमने कुछ कर सकते। विनोद बाबू भी हटे काला लाई कि पढ़ो और लड़ो। विनोद बाबू भी हमेशा कहले पढ़ो और लड़ो, लेकिन आज हमने लोग अगर विचारधारा के कभी समझा नहीं पड़। पढ़ो के मतलब तो समझ ले कि किताब पोथी पढ़ना है, इतिहास भूगोल विज्ञान के जानकारी लेना है, लेकिन जब लड़े के बारे लेना तो गतनिया से लड़ लो, भेवा से लड़ लो। तो इस लड़ाई के बाद विनोद बाबू नहीं करना है। लड़ाई करना है अपन अधिकार के खातिर, लड़ाई करना है अपन हक के खातिर। तो शेख अपना जितना भी, और साथ ही साथ चूंकि यहाँ श्रीमती पाटिल मैडम आयल थे, और साथ बहुत सारा महाराष्ट्र के नगर के पदाधिकारी हथीन, जनप्रतिनिधि हथीन, अपने से हम आग्रह करवाए, क्योंकि हम हिंदी में आग्रह करवाए कि जितने भी यहाँ की के रूप में महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो झारखंड के लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं। ये इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। माया का मतलब होता है छल प्रपंच। तो झारखंड के लोग बहुत सरल लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं। इसीलिए माया नगरी से और माया नगरी के जितने भी आला जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप झारखंड के लोगों के हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार हैं। क्योंकि हमारे लोग बहुत सरल होते हैं। मंच में बहुत सारे हमारे मराठी भाई बंधु उपस्थित हैं अतिथि के रूप में। मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा, झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा, झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं, हमारे यहाँ यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं। तो जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं,
भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़े दूंगा कि आज के लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा वो अधिकारी के रूप में रहते हैं। किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है। हमारे लोग यहाँ दुकान में है, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में है। क्योंकि झारखंड के लोग हैं, हम लोग सरल स्वभाव के लोग। इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, तो जितने भी लोग संबंध रखते हो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग, उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं, उनकी यथासंभव सहायता की जाए। क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं, ये आपसे दया, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमने जरा से भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है। अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता, सहजता, सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है। बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं। आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र हम लोग सीखने आए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले, माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के एसपी से सवाल किया था कि एसपी साहब, डू यू नो मराठी? ये आपने भी पढ़ा होगा कि एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछा था कि डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो मराठी, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हमें ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है, सड़क में फुटपाथ में चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है। लेकिन हमारे झारखंड में, अरे स्टार वाले तो छोड़िए, एक वर्दीधारी देखे तो इसलिए यहाँ के तो नेतवन के नहीं दलहा, घरे में दलहा, चाहे बगोदर विधानसभा में दलहा, मांडू विधानसभा में दलहा, गोमिया में दलहा, डुमरी में दलहा, टुंडी में दलहा, गिरिडीह में दलहा, बरकट्ठा में दलहा, बरही में दलहा या कोडरमा में दलहा, दलहा कि नहीं? सबसे ज्यादा बुराई मांडू वाले न जिनकी झगड़े पूछ ले सुनगा, झुमरा पहाड़, झुमरा पहाड़। अच्छा ठीक है, तो उन्हें हल्ला नहीं करे, पर हाथे खड़ा कर मांडू से कह के मांडू विधानसभा, अरे मांडू विधानसभा विष्णुगढ़ ब्लॉक, मांडू ब्लॉक कितना है, गोमिया झुमरा पहाड़, झुमरा पहाड़ की भी बड़ी है, फिर डुमरे, डुमरे की बड़ी है कौन? डुमरे और बगोदर। एक बात, अरे टुंडी से कह गए हम जाना है, बड़ी क्या बात है, टुंडी छपरा, छपरा साहब, कोडरमा, कोडरमा, हेलो, एक भवन में माइक ठीक रखी, राजस्थान का टाइगर आया है, माइक खराब हो, माइक से बोल दे, हमारे इतिहास बतौने के लिए माइक की
इतिहास बताया था मौसम के भी हमें इतिहास बताया था कि मौसम बिगड़ने से इंडिया पाकिस्तान का मैच रन होता है। मौसम के बतवा लग गया कल इंडिया इंग्लैंड के मैच रन भले ना पानी मिले तो, लेकिन झुमरा के पहाड़ में पानी में तूफान आ जाला, लेकिन कोई रन ना गला कि टाइगर खड़ा। सही है ना, सही है ना। तो मौसम के भी बोल लिया कि बेकार बरस से कोई फायदा होना है कि टाइगर हो अपने पारसनाथ के दया खेपा लगो, जब तक कार्यक्रम जब तक खत्म ना हो छोड़ा वाला ना हो। आज लोहा गाल करे की स्थिति में नहीं रहते। लेकिन एक बात रखना, हम तो रिक्वेस्ट करो, हम आग्रह करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग नया लीडर हैं। आप लोग बहुत ज्यादा फूल में बर्बाद कर दिए पैसा। नहीं, हम लोग नया लीडर हैं। आपका घर का बच्चा है, इतना आप लोग के दो पैसा है, आप बिल्कुल हमारे पे एकदम खर्चा मत कीजिए। ये फूल आप अपने पास रखिए, 24 में धूल उड़ाएंगे झारखंड में। बिल्कुल तुहनी की सोचा कि नहीं टाइगर आए है तो मांस भात खाते की, अरे भाई थोड़ी मार भात दियो, थोड़ी मार भात दियो, भूया में सुतबा तोनी ना सुते तही सुतबा, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अलग ना सोचियो। आखिर हमने के इतना प्यार मिले तबे नहीं हम तक लिए, ये तबे नहीं लिए, तो फिर तोनी का हमने पे अधिकार हो, तोनी के हमें मैक्सिमम जितना जाना छोटे लागे, ऐसा कोनो बात ना है। हाँ तौर से बाढ़ी हो ठीक हो मान ले, वैसा कोनो विशेष बात ना है, हमने तुमने जैसा भी है, ठीक है। तो चूंकि बहुत सारा कल छोटा छोटा बहन सब मिल हम लोग भाई सब अपनी यह रह के पढ़ाई करो, बहुत खुशी की बात है। तोहनी जैसने अवस्था में है इटा अच्छा लगल कि तोहनी मजदूर है के भी शिक्षा के सोचला, तोहनी मजदूर है के भी पढ़ाई के सोचला, तोहनी मजदूर है के भी विनोद बाबू के नारा के झारखंड से के महाराष्ट्र में स्थापित करला कि पढ़ो और लड़ो। बड़ा खुशी लगल, बहुत अच्छा लगल कि तोहनी मजदूर भाई के भी रोटी से पहले पढ़ाई के सोचला, बहुत बढ़िया बात लगल। और जितना भी दीदी सभा मौसी मामी काकी फुफैया था तोहनियों से रिक्वेस्ट करबो, तोहनी 3 सांझ में 2 सांझ खैया, जरूरत पड़ता तो 9 लाख हार के लेके रहा अपने के बेस से पढ़ैया, अपने के जितना अच्छा पढ़ेबा